हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए माइक्रो टीचिंग साइकिल लेकर के आई हूँ। माइक्रो टीचिंग साइकिल अर्थात सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण होते हैं, जो इस प्रकार है: नियोजन, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण एवं पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। इस अवधि का विभाजन इस प्रकार है: शिक्षण सत्र 6 मिनट, प्रतिपुष्टि सत्र 6 मिनट, पुनर्योजना सत्र 12 मिनट, पुनः अध्यापन सत्र 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि सत्र 6 मिनट। तो इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है। और ये है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जिसमें प्रशिक्षणार्थी किसी एक कौशल का अभ्यास करता है और वह यह अभ्यास तब तक करता है जब तक वह उस एक कौशल में पारंगत ना हो जाए। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र के हर एक स्टेप को, जिसमें से पहला है सूक्ष्म पाठ नियोजन, यानी प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। इसमें प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए किसी उचित उपविषय का चुनाव करके एक आदर्श पाठ योजना तैयार करता है। इस तैयारी के लिए वह अपने प्राध्यापकों से परामर्श कर सकता है और शिक्षण प्रशिक्षण पर उपलब्ध सामग्री और पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकता है। अर्थात सूक्ष्म पाठ नियोजन के लिए प्रशिक्षणार्थी किसी एक कौशल का चुनाव करके उस पर पाठ योजना तैयार करता है और इस तैयारी के लिए वे अपने शिक्षक या सहयोगियों से परामर्श या सहायता ले सकता है और इसमें पढ़ाने के दौरान वह उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग भी कर सकता है। दूसरा स्टेप है सूक्ष्म पाठ का शिक्षण, यानी टीचिंग ऑफ माइक्रो लेसन। प्रशिक्षणार्थी इसमें अपने नियोजित किए गए सूक्ष्म पाठ योजना का शिक्षण करता है, जिसकी अवधि 5 से 6 मिनट की होती है। इसमें प्रशिक्षणार्थी अपने शिक्षण के दौरान पाठ से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। अर्थात सूक्ष्म पाठ योजना का शिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी पूरे 5 से 6 मिनट का अवधि का उपयोग करता है और इसमें वह विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके अपने पाठ को पढ़ाता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक। पाठ समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को अपने प्रशिक्षक एवं सहयोगियों से प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त होती है। प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो टेप, ऑडियो टेप आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है और इसके प्रयोग से प्रशिक्षणार्थी को स्वयं का आकलन करने में सहायता प्राप्त होती है। इसकी अवधि 5 से 6 मिनट तक की होती है। फोर्थ स्टेप है पुनः पाठ नियोजन, यानी रीप्लानिंग ऑफ लेसन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्र अध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ की पुनः योजना बनाता है। इस कार्य के लिए उसे 12 मिनट का समय मिलता है। इसे पुनः योजना सत्र भी कहा जाता है। अर्थात फीडबैक से प्राप्त जितने भी सजेशंस हैं उसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी अपने लेसन को फिर से प्लान करता है और उसके आधार पर उसमें खामियां जो भी होती है उसे सुधार करके वह उसे रीप्लान करता है और फिर उसके बाद 5th स्टेप में उसे पुनः अध्यापन अर्थात रीटीच करता है। यह सत्र 6 मिनट का होता है, जिसमें वह निर्मित पाठ योजना के आधार पर पुनर्व्यवस्थित शिक्षण परिस्थितियों में
छात्र अध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ को एक बार फिर पढ़ाता है और इस सत्र को पुनः शिक्षण सत्र का नाम दिया जाता है। और 6th स्टेप है पुनः प्रतिपुष्टि अर्थात रीफीडबैक। पुनः पढ़ाई गए पाठ का शिक्षक, प्रशिक्षक और सहयोगी छात्र अध्यापकों द्वारा एक बार फिर पर्यवेक्षण किया जाता है और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है और यह सत्र 6 मिनट का होता है। किसी शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म शिक्षण चक्र में योजना से लेकर पढ़ाने, प्रतिपुष्टि प्रदान करने, पुनः योजना बनाने, पुनः शिक्षण करने और पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करने आदि से संबंधित विभिन्न कार्यों का समावेश होता है। और इस प्रकार से प्रशिक्षणार्थियों को एक कौशल का अभ्यास के लिए इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र की पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटेशन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।